गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड, अगर हम संसार में देखें, अपने जीवन काल में ही देखें, तो हमारी दोस्तियां कोई 2-4 महीने की दोस्ती होती है, कोई 2-4 साल की है, कोई 10-20 साल की है, तो कोई इस शरीर रूपी जीवन की होगी अधिक से अधिक। और संसारिक दोस्तियां स्वार्थ से जुड़ी हैं। कई बार देखने में आया है कि भाई आपके पास जब तक धन है तब तक आपके दोस्त हैं, या जब तक आप उनकी सेवा कर रहे हो, खिला पिला रहे हो, तब तक उनकी दोस्ती है, या किसी को कोई संसारिक स्वार्थ है तब दोस्ती है। और कोई कम स्वार्थ वाली दोस्तियां भी होती हैं, ऐसा नहीं, अच्छी दोस्तियां भी होती हैं, लेकिन ये दोस्तियां परमानेंट नहीं है, बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए हैं। और जीव अपने आप को अगर गौर से देखे तो अकेला ही पाएगा। उसे जब अकेले में बैठ के सोचता है तो कहता है, यार मेरा तो कोई सच्चा मित्र ही नहीं है। सतगुरु जो होता है, पूर्ण गुरु जो होता है, वह सच्चा दोस्त भी होता है। और कहाँ तक है? एवरलास्टिंग। कि भाई तू शरीर छोड़ेगा तब भी तो तेरी बाह पकड़ के सतगुरु ले जा रहा है तुझे, तो वह तेरे साथ हमेशा है। पूर्ण गुरु है, और उसने अगर तुझे एक्सेप्ट कर लिया है, ट्रू मास्टर है, सच्चा मास्टर। ऐसे महान ग्रेट मास्टर्स जो होते हैं, पूर्ण सतगुरु जो हैं, पूर्ण गुरु, उसकी तलाश कर। और तलाश के लिए बेनती किससे कर? परमात्मा से कर। और अपने मन में तू भी उस सच्चे का ध्यान कर। सच्चा कौन है? परमात्मा। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ ये संसार, ये संसार झूठा है। यहाँ राजा भी झूठा है, यहाँ प्रजा भी झूठी है, यहाँ हमें सब झूठ जो है वो सच दिखाया जा रहा है। ये पूरा संसार झूठ है। तो उस पूर्ण गुरु की तलाश में लग और अपने आप को उसके हवाले कर दे। वही तेरा सच्चा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड। गुरु परमेश्वर एको जान। कौन सा गुरु? जो पूर्ण गुरु है। उसका प्रेम जो है उसको देख, उसके अंदर इतना अथाह प्रेम भरा है कि उस प्रेम का बयान नहीं किया जा सकता। पूर्ण गुरु के अंदर जो है प्रेम ही प्रेम भरा है, क्योंकि परमात्मा क्या है? प्रेम का सागर, ओशियन ऑफ लव, अनुराग सागर, लव, ओशियन ऑफ लव। परमात्मा जो है वो जो है प्रेम का सागर है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? अनुराग सागर, अनुराग से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ परमात्मा। कबीरदास जी ने एक ग्रंथ भी लिखा है, बहुत महान ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने डिटेल से जो है इस संसार की सारी रचना की कहानी और कैसे इससे मुक्ति पानी है वो लिखी है। अनुराग सागर, उस ग्रंथ का नाम भी क्या है? अनुराग सागर, ओशियन ऑफ लव। तो तू ऐसा सच्चा पूर्ण गुरु तलाश कर और परमात्मा को विनती कर। और जब तू तैयार हो जाएगा, उस गुरु के लायक हो जाएगा, तो वह गुरु स्वयं प्रकट हो जाएगा। गुरु हमेशा तैयार रहता है, शिष्य तैयार नहीं होता। तो इसलिए तू तैयार हो जा, तैयारी कर, तैयारी कर निज धाम जाने की। निज धाम जाने के लिए कौन चाहिए तुझे? सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड।
और ट्रू फ्रेंड तुझे किस रूप में मिलेगा? पूर्ण गुरु के रूप में मिलेगा, जिसको तुझसे कोई स्वार्थ ही नहीं होगा। संसार में कहीं भी जाएगा तुझे स्वार्थ रूपी मिलेगी, किसी को धन का स्वार्थ होगा, किसी को कुछ और स्वार्थ होगा, अनेकों प्रकार के स्वार्थ जो है वो छिपे होंगे। लेकिन जो पूर्ण गुरु होगा, पूर्ण संत होगा, उसको तुझसे कोई स्वार्थ ही नहीं होगा, क्योंकि वह तो उस अनुराग सागर परमात्मा के प्रेम रूपी समुद्र में डूब गया है, और वह खुद भी वही प्रेम रूपी समुद्र बन गया, और वो तुझे भी चाहता है कि तू भी प्रेम रूपी समुद्र बन जा। गुरु क्या करता है? गुरु हमेशा, पूर्ण गुरु अपने जैसा बनाता है। वह जो तेरा सच्चा दोस्त होगा वह तुझे अपने जैसा बनाएगा। उसकी यही इच्छा होगी कि मेरे जैसा बन जा, मेरी ट्रू कॉपी बन जा। जिस प्रकार मैं बूंद जो है सागर में मिल गई और प्रेम रूपी सागर में मिल गई, अब मैं भी प्रेम का सागर होगी। इस प्रकार मेरा जो ये शिष्य है वह भी प्रेम रूपी सागर में डूब जाए और प्रेम का सागर ही बन जाए। तुझे हर वक्त वो तेरे लिए पूर्ण गुरु, तेरा वह सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड अवेलेबल रहेगा। तू जिस क्षण याद कर, सच्चे मन से याद कर, तेरे अंदर घट के भीतर वह प्रकट हो जाएगा। और अगर वह संसार में शरीर रूप में होगा तो शरीर रूप में भी जहाँ जहाँ उसका सिचुएशन जो है उसको परमिट करेगी, वहाँ वहाँ वह उस रूप में भी प्रकट हो जाएगा। तो कर ले भाई उस सच्चे से दोस्ती, जिसने सच्चा है पाया, उस पूर्ण गुरु से, उस सतगुरु से। सत मतलब सच्चा, ट्रू, ट्रू मास्टर, परफेक्ट मास्टर, जो सच्चा मित्र है, सच्चा गुरु है, ट्रू सतगुरु, पूर्ण गुरु, जो पूरा है, जो परमात्मा के दर्शन कर चुका है, जो परमात्मा के अनामी लोक में पहुंच चुका है। और तेरा जो उस अपनी विचारधारा को इतना विराट कर ले उस सच्चे की तरह, परमात्मा की जैसे विचारधारा विराट है। जिस प्रकार परमात्मा जो है दयाल है, दया का सागर है, तू भी उस दया को ग्रहण कर, तू भी दया उत्पन्न कर। परमात्मा से विनती कर कि तुझ में दया हो, दया कर मालिक, दया कर। परमात्मा से विनती कर कि तुझ में प्रेम उत्पन्न हो, तू भी प्रेम का सागर बन जाए। परमात्मा से विनती कर कि तुझे परमात्मा के प्रति विश्वास हो। परमात्मा से विनती कर कि तू परमात्मा में आस्था रख। परमात्मा से विनती कर कि परमात्मा के प्रति तुझ में श्रद्धा रहे, श्रद्धा रहे। परमात्मा से विनती कर कि ये मन तेरे बस में हो जाए, तेरा मन निर्मल हो जाए। हे मालिक दया कर, मेरा मन निर्मल हो जाए। और परमात्मा से विनती कर कि तुझे वो सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड, पूर्ण गुरु मिल जाए, जो तेरी बाह पकड़ के तुझे परमात्मा से मिला दे। मालिक दया करे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में ध्यान, सेंटर में पीछे करके परमात्मा की तरफ। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान, और पूर्ण गुरु से पंच नाम, सतनाम, विदेही नाम प्राप्त है तो ध्यान उसमें। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे, ना किसी से द्वेष हो, ना किसी से ईर्ष्या हो, सबसे प्रेम करूं, दया उत्पन्न हो, करुणा उत्पन्न हो, मन निर्मल हो। मालिक दया करे, दया करे, सबका भला करे।